Hello, dear students. Good morning to all of you. How are you? I think you are all hale and hearty. Today, our topic is tenses. We will discuss it. Tenses and its types. What is tense? Tense changes the form of the verb to express the time of an action. Tense क्या होता है? टेंस फॉर्म चेंज करता है वर्ब के एक्शन के टाइम को दिखाने के लिए एंड there is a difference also between time and tense. What is time? Time is not a grammatical term. This is the first difference between time and tense. While tense is a grammatical term, यानी कि व्याकरण में प्रयोग किया जाता है टेंस. बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि टेंस को ही टाइम बता देते हैं, तो इट डज नॉट मीन. While time denotes days, months and years, minutes and hours also, while tense does not denote days, months and years. Kinds of tenses. There are three types of tenses. First is present, past or future. These three types of tenses. Subtypes की अगर हम बात करते हैं तो each tense has four sub parts or subtypes. हर एक टेंस के 4 सब टाइप्स होते हैं. इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. इंडेफिनिट फर्स्ट टाइप है सब टाइप. तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट, पास्ट का भी इंडेफिनिट एंड फ्यूचर का भी इंडेफिनिट. इसी प्रकार से कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस. परफेक्ट है इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस. देन परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो तीनों का ही परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारा फर्स्ट. इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं. पहचान इसकी हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं और ता हूं. हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में डू और डज होती है. डू का प्रयोग जब सब्जेक्ट के रूप में हम आई, वी, यू और दे इनमें से कोई भी अगर एक यूज किया है या दो कर रखे हैं या तीनों ही कर रखे हों तो हम डू का प्रयोग करते हैं. लेकिन डज का प्रयोग जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा और वो पर्सन उसका थर्ड होना चाहिए या नाउन होनी चाहिए वो. जैसे ही, शी, इट एंड नेम. वर्ब की जहां तक बात है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें यूज करते हैं. सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो देखिए कैसे होगा. सिंपल सेंटेंसेस, इसके सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस और ई एस का प्रयोग, फिर प्लस में ऑब्जेक्ट लास्ट में यूज करेंगे. अब यहाँ एक चीज और नोटेबल है, ध्यान रखना. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगा रखा है. इसका मतलब क्या है? कौन सी ऐसी वर्ब है जिसके साथ एस लगेगा, कौन सी ऐसी वर्ब है जिसके साथ ई एस लगेगा. तो सबसे पहले जैसे हम वर्ब का लास्ट लेटर देखेंगे. अगर वर्ब के लास्ट लेटर में एच, जिसमें सी एच भी हो सकता है, एस या डबल एस, एक्स या एस, ओ भी हो सकता है, तो उसके साथ हम ई एस का प्रयोग करेंगे. बाकी वर्ब के साथ एस लगाएंगे. ई एस का एक एग्जाम्पल दे देता हूं. गो, जी ओ, लास्ट में क्या है? ओ, तो इसके साथ गोज यानी ई एस लग जाएगा. नेगेटिव सेंटेंस जो है उसमें सब्जेक्ट डू नॉट या डज नॉट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा. यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज की जहां तक बात करते हैं बेटे, सबसे पहले इसका यूज जो होता है हैबिचुअल एक्शन. हैबिचुअल मीन्स जो आदत के अनुसार हर रोज काम करता है कोई या कभी कभार करता है आदत के अनुसार.
रेगुलर या फिर वो हर रोज नियमित रूप से करता हो, या रिपीटेड एक्शन करता हो यानी कि बार बार उसको दोहराता हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं, महेश गोज टू बेड एट 9 PM। यहाँ ये उसकी हैबिट भी है और रेगुलर वर्क भी कहा जा सकता है या रिपीटेड भी कहा जा सकता है, क्योंकि वो लगभग हर रोज जा सकता है या हर रोज ही जाता हो, या वो बार बार उसका टाइम जो है वो 9 बजे का ही है। ही ऑलवेज कम्स लेट। अब ऑलवेज जो है यहाँ पर, ऑलवेज का मीनिंग ये है कि हर रोज, हमेशा, वो हमेशा लेट आता है, तो ऑलवेज जो है उसकी हैबिट बन गई। शी टेक्स टी विदाउट शुगर। बिना चीनी मिलाए हुए चाय पीता है या पीती है, तो क्या है वो उसकी हैबिट है। नोट करने की बात यह है कि दिस टेंस इज यूज्ड विद ऑलवेज, डेली, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, एवरी डे, हैबिचुअली, occasionally, seldom and once, twice, thrice प्लस टाइम, यानी once in a week हो सकता है, twice in a week हो सकता है, thrice in a week हो सकता है। इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस हम दो और किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंटिफिक रीजन के लिए भी यूज किया जा सकता है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मीनिंग है बेटे जो सार्वभौमिक सच्चाई है, जो हर जगह सच्चाई है, जिसको झुठलाया नहीं जा सकता, झूठा नहीं किया जा सकता। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एग्जाम्पल आप 6th क्लास से या 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य कौन सी साइड उगता है, ईस्ट। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर हम फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं तो ईस्ट में उगता होगा और हिसार में जाकर के ये वेस्ट में होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हर जगह सार्वभौमिक सच्चाई है ये। नेक्स्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, तो ये नहीं है कि भारत में ऐसा होता हो और अमेरिका में सूर्य धरती के चारों ओर चक्कर काटता हो, सार्वभौमिक सच्चाई है। साइंटिफिक रीजन की बात करते हैं, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी कितने पे उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये साइंटिफिक रीजन है। थिंग्स फॉल डाउन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। चीजें नीचे किस ओर जाती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जाती है, साइंटिफिक रीजन है इसका। द सन सेट्स इन द वेस्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा यूज जो है किस लिए यूज होता है, फिक्स्ड प्रोग्राम के लिए या फिक्स्ड प्लान ऑफ फ्यूचर, जो नजदीक भविष्य की कोई फिक्स्ड प्लानिंग हो। जैसे हमारी छुट्टियां होती हैं जून में, तो हमारे स्कूल कब री ओपन्स होते हैं, जुलाई में। द स्कूल री ओपन्स इन जुलाई, ये फिक्स्ड प्लान है फ्यूचर का। शी गोज टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ। अब नेक्स्ट मंथ क्या है, फ्यूचर है, लेकिन ये फिक्स प्लान है उसका। इन सच सेंटेंसेस वी फाइंड फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स एज टुमारो, यानी हाँ इसमें हमें क्या मिलता है, कुछ एडवर्ब्स मिलते हैं जिसमें टुमारो हो सकता है, नेक्स्ट प्लस टाइम कुछ भी हो सकता है, नेम ऑफ मंथ और एनी ईयर भी हो सकता है। यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेक्स्ट यूज करते हैं इन द सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हेयर एंड देयर। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट हेयर या देयर हो तो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे हेयर कम्स द टाइगर, देयर गोस द बस। यहां पर हेयर एंड देयर क्या है, सब्जेक्ट हैं। फॉर रनिंग कॉमेंटरी, यानी आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। क्रिकेट में आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे राहुल थ्रोस द बॉल एंड धोनी हिट्स इट वेरी हार्ड। ये थ्रोज है या हिट्स हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। द प्रेसिडेंट कम्स एंड अनफोल्ड्स द फ्लैग, ये आंखों देखा हाल है। यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस नेक्स्ट देखिए, फॉर जनरल सेइंग एंड प्रोवर्ब्स। यदि कहावत है कोई तब भी हम क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट नीड्स, इट नीड्स, नीड्स, तो नीड्स क्या है यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट शो कर रहा है। ए क्लोज्ड माउथ कैचिज न फ्लाई, कैचिज, कैचिज, माउथ सिंगुलर है, कैचिज क्या है, सिंगुलर वर्ब आ गई, ES का प्रयोग आ गया। लेट अस सी विच वे द विंड ब्लॉज, विंड सिंगुलर है, थर्ड पर्सन,
नाउन है ये। इस प्रकार से ब्लाउज है, वर्ब आ गई। अब आपने एक्सरसाइज के रूप में कुछ सेंटेंसेस हैं जो ट्रांसलेट करके लाने हैं। जैसे वह गाना गाता है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, वे हर रोज कबड्डी खेलते हैं, क्या राम पाठ पढ़ता है, वह फुटबॉल नहीं खेलता है। इस प्रकार से आपने और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। थैंक यू, आपने ध्यान से ये वीडियो देखा और सुना। आपके ध्यान के लिए आपका थैंक यू। इसको बहुत अच्छे तरीके से करना। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप या फ़ोन करके बताएं। थैंक यू।